नमस्कार, राजनीति लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं हेमंत केवलिया। देश के दिल मध्य प्रदेश में सोमवार को लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया। इस वर्ग के मतदाताओं ने इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या सूबे की जनता को शिवराज के विकास के दावों और वादों ने लुभाया या फिर उसने प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया? हालांकि सत्ता किसके हाथों में होगी, जनता ने इसका फैसला तो कर ही दिया है और 8 दिसंबर को इसका पता भी चल जाएगा। इन सबके बीच चुनाव आयोग बधाई का पात्र है, जिसकी कोशिशों के चलते इस बार वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज हुई। चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर तमाम जागरूकता कार्यक्रम चलाए थे, जिसका असर देखने को मिला। हालांकि इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत ने कई सारे सवालों को भी जन्म दे दिया है। सियासी पार्टियां भले ही जीत का दावा करती फिरें, लेकिन मतदान में हुई बढ़ोतरी का फायदा किसे मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व में इस बार मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला है। चुनाव में जहां इस बार सबसे ज्यादा मतदाताओं ने हिस्सा लेकर अपनी जवाबदेही का प्रदर्शन किया, तो वहीं इस बड़े प्रतिशत ने राजनीति के पंडितों को भ्रम की स्थिति में डाल दिया है। लगातार सवाल उस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर प्रतिशत बढ़ा और प्रतिशत बढ़ने के आंकलन निकलकर सामने क्या आएंगे। राजनेताओं से लेकर विशेषज्ञ तक सूबे में बनने वाली सरकार को लेकर कयास और दावे करने लगते हैं, लेकिन इस बार हर कोई कांटे की टक्कर होने की बात भी कह रहा है। हर कोई यह भी कह रहा है कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर अगर है तो प्रतिशत में बढ़ावे की वजह है या फिर कुछ और। यानी कि चुनाव आयोग ने अपना काम किया। चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी तरीके से कारगर भी साबित हुआ है, लेकिन इस बीच युवाओं का रुझान क्या कहता है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर 50 लाख से ज्यादा नए युवा इस मतदान में जुड़े तो उनका क्या कुछ योगदान है, कितना प्रतिशत उनकी वजह से बढ़ा है, ये बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सोमवार को लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया। सूबे के 51 जिलों की 230 सीटों पर हुई वोटिंग में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि ज्यादा मतदान से जहां चुनाव आयोग खुश है, तो वहीं सियासी पार्टियां जीत के दावे करने में जुट गई हैं। लेकिन इस बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत ने हार जीत के फैसले को 8 तारीख तक पर्दे के पीछे कर दिया है। राजनीतिक दल भले ही अपनी जीत का दावा करें, लेकिन वो खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि सरकार उनकी ही बनेगी। इस बार मध्य प्रदेश के 50 लाख युवा वोटर थे, जिन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ये हवा नहीं लगने दी कि वो किसके समर्थक हैं। जानकारों की माने तो नए वोटरों के जुड़ने से ही वोट का प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस ये दावा कर रही है कि युवाओं ने कांग्रेस का हाथ मजबूत किया है। हम उससे बहुत उत्साहित हैं और जब भी परसेंटेज बढ़ता है, कितने भी चुनाव आप देख लें, वो जो सत्ताधारी दल होता है उसके खिलाफ आता है और एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वो वोट पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिलने जा रहा है और मैं समझता हूं कि हम लोग 150 से ऊपर सीटें मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी मतदान के बड़े प्रतिशत से काफी खुश नजर आ रही है। बीजेपी का दावा है कि युवा वोटर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों से बेहद प्रभावित हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी की हैट्रिक बननी तय है। मध्य प्रदेश में 10 साल में जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास के कार्य किए, मध्य प्रदेश में जो हर वर्ग की चिंता करी, उसका परिणति यह है कि जनता में अति उत्साह था वोटिंग के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि शिवराज सिंह चौहान जी को फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में जनता वोट डालने गई। दूसरा एक और पक्ष ये था कि खबर भारती जैसे जो न्यूज चैनल थे, उनने दिन भर अपने चैनलों पे चलाया कि आप वोट डालने जरूर जाएं, हर काम बाद में करें। तो इसमें जो मतदाताओं में जागरूकता है, इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ा और जब भी प्रतिशत बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ प्राप्त होता है। वहीं राजनीति के जानकार इस मसले पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जानकारों की माने तो इस बार मुकाबला कांटे का है और